नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ किसाना और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो स्वीडन में इमिग्रेशन के एक बहुत ही अहम मामले के हवाले से है, लेकिन आगाज़ हम एक छोटी सी बात से करते हैं। वो ये कि दानिशमंद वो होता है जो तूफ़ान से पहले अपनी कश्ती की मरम्मत कर लेता है। हालात जब बदलते हैं तो वो उनके लिए तैयार होता है। स्वीडन में जो हुकूमत है इस वक्त, वो सितंबर में जो आम इंतखाबात जहाँ होने हैं उनसे कबल जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सी मामलात में वो कानून साजी कर रही है, जिसके हवाले से अक्सर आप देखते रहते हैं इन व्लॉग्स में। वो तमाम बातें आपकी खिदमत में मैं पेश करता रहता हूँ। और आज के व्लॉग में भी इसी तरह की एक बात है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी यानी मुस्तकिल रिहाइश को ख़त्म करने का जो उन्होंने मनसूबा बनाया था, अब वो फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। और 12 जुलाई इस हवाले से एक बहुत अहम तारीख़ है। इन तमाम अमूर के हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। और मैं एक मरतबा फिर कह दूं कि यहाँ पे जो भी होने वाले अपडेट्स होते हैं मैं वो इन व्लॉग्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इमिग्रेशन के हवाले से ये हुकूमत जो है वो सख्त गिर पॉलिसियाँ ला रही है, और जो भी पॉलिसीज़ या जो भी कवानीन बनते हैं मैं उनके हवाले से यहाँ पे बात करता हूँ। और मैं बहुत से लोगों की फ्रस्ट्रेशन को, परेशानी को समझता हूँ जो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मुस्तकिल वीज़ा और सिटीज़नशिप के मराहल वो तय करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है इस तरह की जो परेशान कुन ख़बरें हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जो भी यहाँ पे अपडेट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि आप उसकी पेशबंदी कर सकें। और अब जो परमानेंट रेजिडेंसी यानी स्वीडन की हुकूमत का ये मंसूबा था कि मुस्तकिल वीज़ा जो है वो ख़त्म किया जाए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर मुस्तकिल वीज़ा ख़त्म किया जाए तो फिर नेशनलिटी का क्या बनेगा। तो इस पर हम बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ जो कानून साज कौंसिल है लाग रोदत, यहाँ पे स्वीडन में जो भी कानून बनता है तो पहले पार्लियामेंट के यानी कानून पास होने से पहले लाग रोदत यानी कानून साज कौंसिल के पास जाता है। कानून साज कौंसिल जो है वो उसका जायज़ा लेती है, उसकी सिफारिशात करती है और इसके बाद फिर पार्लियामेंट जो है वो उस पे फैसला करती है। तो अब उनको ये कहा गया है कि जो मुस्तकिल रिहाइश का यानी स्वीडन का जो PR है, परमानेंट रेजिडेंस PUT, परमानेंट उपहोल्टिलस्टोन, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। और ख़त्म करने की जो तारीख़ है वो 12 जुलाई इस साल से ये होनी चाहिए, यानी उससे ये नाफिजुल अमल हो। अब इसमें बुनियादी असूल ये होगा कि स्वीडन में कोई भी पनाहगज़ीन है जो असाइलम के लिए आए हैं, या जो लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, या लोग जो यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए आए हैं, किसी तरह से भी वो सब इसमें आए। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ जो हैं वो इसमें शामिल होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मामला है। तो इसमें जो लोग आएंगे या जो कैटेगरीज शामिल होंगी जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी ख़त्म की जाएगी 12 जुलाई के बाद, उसमें पनाहगज़ीन और मुतबादल तहफ़्फ़ुज़ के लोग, वो लोग जो जंग या दीगर ख़तरात की वजह से स्वीडन में आते हैं और यहाँ पे वो पनाह के तालब होते हैं, जो असाइलम लेते हैं। अलावा जी जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोटा रेफ्यूजीज़ आते हैं, हर मुल्क का एक कोटा होता है, स्वीडन उसके तहत उन अक़वाम मुत्तहिदा के उन लोगों को लेता है जो अक़वाम मुत्तहिदा असाइन करती है स्वीडन के लिए। फिर यह है कि जो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे जो है वो यहाँ पे होते हैं जिनके केसेस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संगीन बीमारी की वजह से या इंसानी हालात की वजह से वो यहाँ पे आ जाता है, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो कहते हैं जी कि इसको हम यहाँ पे रहने की इजाज़त देते हैं। या फिर यह है कि अगर किसी को यहाँ से अगर वो मुल्क बदर करे तो उसके लिए मसला होगा, उसके मुल्क में उसको वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। पांचवा और बड़ा अहम और ये हैरानकुन है कि इसमें फैमिली रीयूनियन जो है उसको भी शामिल किया गया है कि जो लोग अपनी फैमिली के लिए यहाँ स्वीडन आएंगे। यानी इस हवाले से सीधी बात यह है कि इनमें से किसी भी कैटेगरी में जो लोग होंगे उनके लिए मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट वीज़ा स्वीडन का हासिल करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत का ये कहना है कि वो एक्चुअली इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अगर यहाँ पे रह लें और जो बाकी शराइत पूरी कर दें तो बजाय मुस्तकिल वीज़े के उनको नेशनलिटी की तरफ ले जाया जाए। यानी लोग जो यहाँ पे आए कुछ अर्सा वो जो है वो टेम्परेरी वीज़े
वीज़े पे रहें, टेम्प्रेरी वीज़े से वो नेशनलिटी की तरफ चले जाएं या वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, यानी परमानेंट रेजिडेंस वाले को वो दरमियान से निकालना चाहते हैं। और इसमें एक तजवीज़ ये भी आई थी कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी PR है, परमानेंट रेजिडेंस है, वो वापस ले ली जाए, क्योंकि ये जो इस वक्त हुकूमत है इसमें जो जमातें थीं पहले इनकी सोच कुछ और थी, लेकिन इनमें बाद में इख्तलाफ हुआ और उस इख्तलाफ की वजह से फिर यहाँ जो हुकूक इंसानी की तंजीमें हैं उनकी तनकीद की वजह से उन्होंने इस चीज़ को मौखर कर दिया, यानी इसको पोस्टपोन कर दिया कि अब जो अगले इंतखाबात होंगे उनके बाद जो हुकूमत बनेगी वो फैसला करेगी कि परमानेंट रेजिडेंस वापस लेना है या नहीं लेना। तो ये मामला तो अभी तक रुक गया, लेकिन ये जो मौजूदा मामला है इस मामले में जो कहते हैं जी कि लोगों को परमानेंट रेजिडेंस ना दी जाए, इसमें तकरीबन 98,000 से 1,85,000 के करीब लोग जो है वो मुतासर होंगे। तो इसमें जनाब सोचने की या समझने की बात यह है कि स्वीडन की इमिग्रेशन पॉलिसी जो है वो आप देख लें कि वो सख्त होती जा रही है और वो दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह स्वीडन में भी अब टेम्प्रेरी सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसमें यह है कि लोगों को लॉन्ग टर्म जो है वो यहाँ पे उनकी प्लानिंग करना उनके लिए मुश्किल होगी, फैमिली लाना मुश्किल होगी, मुस्तकिल जॉब्स और मुस्तकबिल की प्लानिंग का मसला होगा और सिटीज़नशिप की तरफ से दबाव आएगा। तो अब जनाब इस सारी सूरत हाल में अगर आप स्वीडन में हैं, अगर आप इस किसी एक कैटेगरी में हैं, तो आप अपने लीगल स्टेटस को अपडेट करें। जो नए बनने वाले कवानीन हैं इनको आप समझें, उनके लिए अपने आप को तैयार करें। अगर किसी जगह आप समझते हैं कि आपको दिक्कत है तो किसी माहिर कानून से आप समझ सकते हैं। और इसके बाद यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं सिटीज़नशिप के लिए तो सिटीज़नशिप की तैयारी करें। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, लैंग्वेज का है, उसके लिए अब जॉब चाहिए मुस्तकबिल में, या उसके लिए सिटीज़नशिप के लिए स्वीडिश शहरियत का जो टेस्ट है, उन सब की जो है वो आप तैयारी करते रहें ताकि जो है आप जो है वो उसके लिए क्वालिफाई करें। और मैं जो भी आपकी खिदमत में ये व्लॉग्स पेश करता हूँ ये बिल्कुल मुस्तनद ज़राए से और जो ऑफिशियल ज़राए होते हैं उनसे जो मिलने वाली मालूमात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि इसमें किसी किस्म का भी जो गलती ना हो, सुकम ना हो, मिस्टेक ना हो, जो मिसलीड जो है वो आप उस वजह से ना हो। तो ये था जनाब आज का ये व्लॉग। अब देखते हैं कि अभी तो ये बात आई है ना, इसके बाद देखते हैं कि इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है, अपोजिशन की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, माहिरीन जो कानून है वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। और फिर 12 जुलाई अभी आनी है, तो देखते हैं कि सबसे पहले ये जो लाग रोदत यानी जो कानून साज जो कमेटी है उसके पास गया है वो इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। तो इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगे मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आइंदा भी पेश करता रहूँगा और आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले व्लॉग।